अपने खामद के होते हुए एक दूसरे लड़के से इश्क किया, अपनी ज़िंदगी बर्बाद की। मेरे जैसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। उसने मुझे ऐसे ख्वाब दिखाए तो कि मैं खुद उन बातों को लेके मैं तुम्हें गाड़ी, घर, पैसे, हर आसाइश दूंगा। मैं बेवकूफ़ उसकी बातों में आ गई। मेरे साथ बुरा सलूक करता था, मुझे मारता था। मैं हर उस बात को याद करके रोती हूँ जो मेरा हस्बैंड मेरा ख्याल रखता था। आप जैसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए ना, फिर ही उन्हें सबक मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि वो जो सबज बाग दिखा रहा है उसके बाद मुझे ये सब कुछ देखना पड़ेगा। हाँ, मैं ना इधर की नहीं हूँ ना उधर की नहीं हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं अपने आप को ख़त्म भी करूँ तो कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। इसी लड़कियों को दीन में भी कहाँ जगह मिलती होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरी आज की ये वीडियो बड़ी सबक आमोज़ है। ये आज की वीडियो उस लड़की की है जिसने अपने खामद के होते हुए एक दूसरे लड़के से इश्क किया, अपनी ज़िंदगी बर्बाद की। इसे किन किन हालात का बाद में सामना करना पड़ा और क्यों आज ये इस तरह वीडियो बनवाने पे मजबूर हुई, तो आइए मिलवाते हैं आपको उस लड़की से और सारी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनम है। अनम, क्या पूरी कहानी है आपकी? आपको कैसे अपने खामद के होते हुए एक दूसरे लड़के से इश्क होगा? पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरे जैसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मेरी कहानी से कितनी लड़कियां जो है सबक हासिल करेंगी। मेरा हंसता बसता घर था। मेरा खामद बहुत अच्छा था। मेरा बहुत एहसास करता था। बिना कहे मेरा सब काम कर देता था। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की थी और मैं इतना खुश थी अपने हस्बैंड के साथ कि मुझे नहीं पता चला कि मीडिया पे कैसे मेरी जो है वो उस लड़के से दोस्ती हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि उसने मुझसे बोला कि मुझसे शादी कर लो। मतलब आपकी उसके दूसरे बंदे के साथ सोशल मीडिया पे जो आजकल हम मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करते हैं उसके थ्रू इनकी फ्रेंडशिप हुई उस दूसरे बंदे के साथ। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो पहला खामन था वो क्या काम करता था? वो मेहनत मजदूरी करता था, मतलब बड़ी मुश्किल। ठीक पैसे कमाता था? पैसे कमाता था लेकिन बड़ी मुश्किल से घर का गुजर बसर होता था। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती थी जो नहीं पूरी कर पाता था, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता था कि वो पूरी कर दे और कर भी देता था। लेकिन घर में इतनी खुशहाली नहीं थी जिसकी वजह से वो लड़के से मेरी बातचीत हुई। तो मैंने सोचा कि उसने मुझे ऐसे ख्वाब दिखाए तो मेरे जो दिमाग में है वो बातें ऐसी चलना शुरू हो गई कि मैं ख़ुद उन बातों को लेके दिमाग में मेरे कुछ चलने लग गया कि हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो खुशहाली की तरफ चली जाए। अनम, क्या क्या ख्वाब दिखाता था वो दूसरा लड़का आपको? वो कहता था कि मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें गाड़ी, घर, पैसे, हर आसाइश दूंगा, जेवर दूंगा। मतलब मेरे पास जेवर नहीं है तो वो ये भी कहता था कि मैं तुम्हें जेवर दूंगा, हर चीज़ दूंगा, तुम्हें खुशहाली दूंगा। और मैं उसकी बातों में आ गई। ऐसा हुआ। मतलब जो जो चीज़ें इनके पास नहीं थी वो दूंगा, तुम्हें मैं घर ले के दूंगा, तुम्हें मैं बंगले ले दूंगा, तुम्हें मैं गाड़ियाँ ले दूंगा, तुम्हें मैं जेवर ले दूंगा। ये सारे सब्ज़ बाग उस लड़के ने इनको दिखाए थे। जी, उस लड़के ने मुझे ये सब कहा। मैं बेवकूफ़ उसकी बातों में आ गई और मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया और उसके साथ चली गई। लेकिन उसने बाद में मेरे साथ वो सलूक किया। मुझे जो है ताने देता था बात बात पे कि तुम तो ऐसी हो, तुम वैसी हो। घर में उसने मुझे बंद करके जकड़ के रख दिया और मेरे साथ बुरा सलूक करता था, मुझे मारता था। और मैं अब हर उस बात को याद करती हूँ जो मेरा हस्बैंड मेरा ख्याल रखता था। मैं हर उस बात को याद करके रोती हूँ जो मेरा हस्बैंड मेरा ख्याल रखता था। मुझे नहीं पता था कि वो जो सबज बाग दिखा रहा है उसके बाद मुझे ये सब कुछ जो है देखना पड़ेगा। उसके सबज बाग दिखाने में कहीं भी कोई सच्चाई नहीं थी। मैं ये धोखा खा गई ये सब जानने में। वो मुझ पर इतनी पाबंदियाँ लगाता था, घर में कैद करके रखता था, दरवाजे में नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। और जो आपका पहले वाला शौहर था या खामन था वो आपके ऊपर पाबंदियाँ लगाता था? वो इतना आपके ऊपर शक करता था? नहीं, उसने आज तक कभी मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। मैं कहीं जाती थी, कहीं आती थी, मोबाइल यूज़ करती थी, जो भी करती थी उसने, अल्लाह के बंदे ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा था। हर तरह से वो मेरा ख्याल करता था। मैं बहुत बेवकूफ़, बहुत मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया था जो मैं उसकी बातों में आ गई और आज मैं अपना घर बर्बाद करके बैठ गई हूँ। वो भी मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं ना इधर की नहीं हूँ ना उधर की नहीं हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ। आपने एक कहावत सुनी होगी, अब पछताए क्या होत या फिर होवत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत।
तो जब इनके हाथ से सब कुछ चला गया तो आज ये पछता रही हैं और इस तरह इनकी आंखों में आंसू आए हुए हैं और ये साथ साथ रो रही हैं। ये सारे पछतावे के आंसू हैं। एक तरफ वो बंदा था जो मेहनत मजदूरी करके लाता था और इनको वो खुश रखता था या फिर खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता था, मगर ये मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। उसके बाद किसी दूसरे बंदे ने इनको सब्ज़ बाग दिखाए, अपनी बातों में लेके आया। आपने उसको ये बताया हुआ था कि आपकी पहले शादी हुई हुई है? जी, उसको पता था मेरी शादी हुई थी। उसके बावजूद मतलब चलो वो तो लड़का था, आपको उसके साथ प्यार हुआ या फिर उसकी चीज़ों के साथ जो उसने कहा था कि मैं तुम्हें ये लेके दूंगा उसके साथ? पता नहीं, मैं उसकी बातों में आ गई, हालांकि मुझे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। मैं तो हर एक लड़की से, उस लड़की से कहूँगी जो इस तरह के काम करती है या इस तरफ जाने की कोशिश करती है, मैं हर उस लड़के से कहूँगी कि कभी भी किसी लड़के की बात का यकीन ना करें। अगर आपका हंसता बसता घर है, आप उसमें गुजार रही हैं, चाहे आप नमक मिर्च के साथ ही रोटी क्यों नहीं खा रही हैं, अगर आपका घर अच्छा है, आपका हस्बैंड अच्छा है, तो आप कभी भी, चाहे आपको कोई सब्ज़ बाग जितने मर्जी दिखाए, आप कभी भी किसी की बातों का यकीन ना करो, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ धोखे हैं। ये आपको सिर्फ नज़र आते हैं लेकिन बाद में कुछ नहीं होता। बाद में कुछ आपके हाथ में नहीं आता, आप हाथ मलते रह जाते हो और आप दोनों तरफ से ना इधर के रहते हो और ना इधर के रहते हो, ना दुनिया के रहते हो ना दीन के रहते हो, दीन से भी खारिज हो जाते हो। मेरा तो ख्याल है ऐसी लड़कियों को दीन में भी कहाँ जगह मिलती होगी। जब आप पहले खामद को छोड़ रही थी उस वक्त किसी ने नहीं आपको समझाया, किसी ने नहीं आपको रोका कि ना इसको छोड़ो, ना जाओ उसके पास? मेरे खामद ने मुझे रोका था, मेरे आगे हाथ तक जोड़े थे, लेकिन उस वक्त मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी। उसके सारी बातें, जेवर, गाड़ी, बंगला, आसाइश, नौकर चाकर, मुझे उसकी सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने थी। मुझे अपने खामद के हाथ जुड़े हुए नज़र नहीं आए उस वक्त। अब मैं पछता रही हूँ, मैं कहीं की नहीं रही, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती। मतलब आपने सोचा था कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगी, आप इस छोटे से घर के उठ के महल में चली जाएंगी, आपके आगे पीछे नौकर होंगे, आपके सामने वो बर्तनों में, बड़े बड़े बर्तनों में खाने लेकर आएंगे और आप अय्याशी करेंगे? जी, मैंने बिल्कुल यही सोचा था। तो उस गरीब पे आपको तरस नहीं आया था जिससे आप छोड़ रही थी? मुझे उस टाइम मुझे सिर्फ उस टाइम वो नज़र आ रहे थे सब्ज़ बाग जो उसने मुझे दिखाए थे। मुझे कुछ उस टाइम समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई दे रहे थे सारा कुछ। मुझे ये नहीं नज़र आ रहा था कि मेरा शौहर मेरा कितना ख्याल रखता है। बेशक वो जैसे मेहनत मजदूरी करके मेरा पेट पाल रहा है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं बहुत बहुत दुखी हूँ। मैं सब लड़कियों को कहना चाहूँगी कि ऐसा कदम उठाने से पहले खुदारा 1000 बार सोचें, ऐसा कदम उठाने से पहले। उस वक्त आपको अपने माँ बाप का भी नहीं ख्याल आया? मुझे उस टाइम किसी का ख्याल नहीं आया। मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी जो अब खुली है। तो अभी इस दूसरे खामन ने भी आपको छोड़ दिया या फिर आपने खुद उसको छोड़ा है? उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं कहीं की नहीं हूँ, मैं माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती। उनकी इज्जत। मेरा जुमला थोड़ा सख्त है लेकिन मैं कहने पे मजबूर हूँ कि आप जैसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए ना, फिर ही उन्हें सबक मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, आप सही कह रहे हैं। मेरे जैसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए जो अपनी इज्जत को, माँ बाप की इज्जत को, शौहर की इज्जत को मट्टी में मिला देती हैं। अब याद आता है पहले वाला? बहुत उसकी याद। दी हुई इज्जत याद आती है आपको? हाँ जी, उसकी दी हुई इज्जत मुझे बहुत याद आती। वो जो हक हलाल के 2-4 आपको नवाले इज्जत के साथ घर में देता था 4 दीवारी के अंदर, वो अब आपको याद तो आता होगा? बहुत याद आता है। वो इज्जत के 4 दीवारी में बैठ के जो मुझे लुक़मे देता था, वो बहुत अच्छे थे। मैं उन सब लड़कियों से कहूँगी कि वो आप बहुत अच्छे थे। वो लुक़मे, वो आपको सोने के नवाले से बढ़कर थे वो लुक़मे। आज मैं कहीं की भी नहीं हूँ, कहीं की भी नहीं हूँ आज मैं। तो जब मतलब उसने आपको छोड़ दिया तो उसके बाद आप अपने घर वालों के पास गई, उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, मैं कहीं भी नहीं गई। कैसे जाऊँ, कौन सा मुँह लेकर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, तो कौन सा किस हौसले के साथ जाऊँ? मैंने तो सबको देखा ही नहीं, किसी को देखा ही नहीं, सिर्फ उसको देखा जिसने मुझे ख्वाब दिखाए। आज मैं किस तरह जाऊँ, कहाँ पर, अगर कहीं जाऊँ तो किस तरह जाऊँ? मैंने तो किसी की इज्जत की लाज ही नहीं रखी, तो मैं कहाँ जाऊँ आज? आपके बच्चे नहीं थे। मतलब पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं? अब मैं बेबस हूँ आप लोगों के सामने। रात को नींद आती है आपको पछतावे की वजह से? नहीं, मुझे नींद नहीं आती। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहता है हर वक्त कि अब मैं खो चुकी हूँ सब कुछ। मैं खाली हाथ बैठी हूँ आप लोगों के सामने, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ खो जाने के बाद क्या फीलिंग होती है जब बंदा इज़्ज़त और एहतराम की ज़िंदगी
खो दे, अपना सारा कुछ इज्जत वकार खो दे, उसके बाद क्या फीलिंग होती है? उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है कि ख़ुद को ख़त्म कर दो। लेकिन मैं अपने आप को ख़त्म भी करूं तो कैसे करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। कुछ नहीं रहा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक ज़िंदगी है जो एक बस ज़िंदा लाश बनकर जो है मैं गुजारने पर मजबूर हूँ। ऐसी गलतियां हमारे माशरे में बहुत सारे लोगों से हो जाती हैं, तो क्या मैसेज देंगी उन हमारी बहनों को जो खुदा न खास्ता ऐसा इक़दाम करने का इरादा रखती हैं या फिर वो जाने अनजाने में ये काम कर रही होती हैं? मेरी उन सारी लड़कियों से मैं हाथ जोड़ कर कहती हूँ कि खुदारा ऐसी गलती करते हुए 1000 बार नहीं बल्कि करोड़ बार सोच, क्योंकि ऐसी गलती करके आप किसी के काबिल नहीं रहते हो। ऐसी गलती करने वालों के लिए ना दुनिया में जगह रहती है ना कहीं और जगह रहती है। मेरा तो ख्याल है कि अल्लाह ताला भी ऐसी लड़कियों को पता नहीं माफ़ करता है कि नहीं करता। वो तो बड़ा गफूर रहीम है, बस सच्चे दिल से माफ़ी मांगने की देर होती है। वो रहमान है, वो रहीम है, वो ज़रूर माफ़ करता है। तो आप भी माफ़ी मांगे, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर माफ़ी मिलेगी। तो आज ये मीडिया पे या इस तरह वीडियो इसलिए बनवा रही हैं कि ये बहुत सारी बहनों को, बहुत सारी ये ख़वातीन को ये मैसेज दें कि ऐसे कामों में सिवाय ज़िल्लत के, सिवाय रुसवाई के, सिवाय बेबसी के कुछ भी नहीं है। बाद में ऐसे आंसू निकलते हैं, बाद में रात को नींद नहीं आती पछतावे की वजह से। अब ये घर वालों की नज़रों से नज़रें नहीं मिला पा रही, कैसे जाएं ये वापस अपने घर वालों के पास जिनकी इन्होंने अपनी वजह से इंसल्ट करवाई, ना सिर्फ मोहल्ले में बल्कि बिरादरी में। तो खुदा के लिए सबक सीखें। हमारी ये वीडियो बनाने का ही मकसद इतना सा है कि हम कोई आप तक मैसेज पहुंचा सके। तो ये था आज का हमारा मैसेज। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जाते जाते सिर्फ यही कहूँगा कि ऐसे कामों से बाज रहें। आप कुछ और कहना चाहेंगी? बस मेरी यही इस सब बहनों से इल्तिजा है कि खुदारा अगर घर में नमक मिर्च के साथ भी तुम्हारा शौहर तुम्हें रोटी खिला रहा है ना, तो उस शुक्र करके खा लो। कभी भी किसी की बातों में मत आना, वरना कहीं की नहीं रहोगी जैसे आज मैं बैठी हूँ आपके सामने। औरत सिर्फ उस वक्त तक महफूज होती है जब तक वो घर की उस चार दीवारी के अंदर होती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।